हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज एक पुनः इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आंकिक प्रश्नों के हल चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी आंकिक प्रश्नों के हल हम देखेंगे आज, जो भी रहेंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे, उनको सभी को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 4 माइक्रोकूलाम आवेश निर्वात में स्थित उससे 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। E बराबर निकालना है, जिसका फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख के क्या रखा है, दिया है Q बराबर 4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, माइक्रो को यदि कूलाम में बदलना चाहें, माइक्रो को हटाना चाहें, तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो माइक्रो कूलाम था वो कूलाम में बदल चुका है। क्लियर। जो R बराबर है, यानी दूरी दे के रखा है 2 मीटर, 2 मीटर दे के रखा है। क्लियर। तो 2 मीटर आपका R हो गया। अब आपको पता होना चाहिए E का मान, E का मान अर्थात फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q/r²। देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। इसके बाद आपका Q का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, बटे r²। R का मान है कितना, 2, तो 2 कवर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, यहां से ये कट गया। अब देखिए आपके पास कितना आया वैल्यू, यहाँ है 9। ठीक है, और 10⁻9 है और -6, -6 तो घट जाएगा, तो आपके पास आया 10⁻3। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। जी हाँ, आपका आंसर आ चुका है और कंप्लीट हो चुका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक हीलियम नाभिक है और उस हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हल करते हैं। जो भी दिया है उसे पहले आप लिख लें। दिया क्या है, एक हीलियम नाभिक है, ठीक है ना, और उसमें जो R का मान है 1 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है R है, मतलब दूरी है, डिस्टेंस है सॉरी, तो जो R का मान है वो दे के रखा है 1 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को यदि मीटर में बदलना चाहें तो 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बन गया मीटर में। ठीक है, एंगस्ट्रॉन था, इसको अपन ने बदल दिया किसमें, मीटर में। अब हीलियम नाभिक यदि बात करें तो उसमें कितने परमाणु होते हैं, हीलियम नाभिक, तो इस हीलियम नाभिक में यदि बात किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु भार की बात किया जाए तो 4 होता है। ठीक है, के आवेश की मात्रा देखिए, थोड़ा सा समझना है आपको। यहां पर यदि मैं बात करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, आवेश का मात्रा कितना होता है, कूलाम। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों लिया गया। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आवेश चाहिए होता है कि कुल कितना आवेश है, और चूंकि यहाँ पर हीलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2 आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल आवेश इतना हो गया। ठीक है, तो चलिए हल कर रहे हैं आगे। तो अब आपको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। वैल्यू पुट कर दें, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो मान है 9 × 10⁻9 है, इसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं है। Q का मान कितना है, तो 2 × 1.6 × 10⁻−19 बटे r², और R का मान कितना है, 1 × 10⁻−10 का वर्ग। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हल करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका है 2 का यदि आप इससे गुणा कर दें तो, या इससे कर दें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 का गुणा जब आप करेंगे किससे, 16 से,
तो आएगा 288, तो 28.8 कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1.6 है, इसलिए ऐसा हमने कर दिया। देखिए जब 9 दूनी 18 करेंगे और 18 गुणा किससे करेंगे स्टूडेंट, तो 16 से, तो आपका आएगा 288, तो 28.8 हो गया। इसके बाद आपको हल करना है 10 घात, यहाँ पर कितना है 9 है और यहाँ 19 है, तो 19 में 9 घटा देते हैं तो 10 घाते -10 बचेगा। अब यहाँ पर नीचे देखा जाए तो 2 बार है, मतलब 10 घाते -10 गुणे 10 घाते -10, एक से एक क्या हो गया कैंसिल, और जो ये है नीचे माइनस में ऊपर जाकर हो गया प्लस में। क्लियर है ना, तो आपके पास आंसर आने वाला 28.8 इंटू 10⁻⁻10। अब हम दशमलव यदि यहाँ लगाना चाहें, 2.88, तो एक और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 घाते -11 हो जाएगा। अब ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए इजी है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे बनना चाहिए। ये कैलकुलेशन, इसमें कुछ ज्यादा डिवाइड भी नहीं करना पड़ रहा है, बस जो कट रहा सीधा सीधा काट दो, और छोटा सा मल्टीप्लीकेशन है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, यदि 3 भी कराऊं 4 भी कराऊं, लेकिन आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर कर लिया करें। इजी है, कोई टफ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लिया करें। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखें, ये तो बहुत ही इजी है कि 3 × 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करनी है। आपको एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो हल करते हैं। जो भी दे के रखा है, पहले दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे के रखा है, मतलब ई का मान दे के रखा है 3 × 10 के घाते 3, ये दे के रखा है, और ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमने कर दिया। अब आपको निकालना है क्या, बल। तो आपको आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, बल का फार्मूला होता है QE। ये कैसे हो गया, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहां से F का मान निकाल सकते हैं QE। तो Q का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और E का मान कितना है 3 × 10 घाते 3। अब यदि आगे हल करेंगे तो 16 3 कितना होता है 48, मतलब 4.8, और यहां पर 10 घाते 19 में 3 घटा दें तो 10 घाते -16 F का मान आया, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। बस कंप्लीट, कुछ भी नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आपसे बन ही जाएगा। क्लियर, इस पे कुछ भी नहीं था, बल का फार्मूला लगाओ और मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस आपका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, +5 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 1 mm की दूरी पर स्थित है, यानी मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है P, ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है 2QA या Q × 2A। क्लियर, तो चलिए हल करते हैं। तो आपके पास हल करते हैं। जो भी दिया है तो क्या देके रखा है, देके रखा है आवेश 5 माइक्रोकूलाम। एक आवेश लेकर चलेंगे Q बराबर 5 माइक्रोकूलाम। हमने अभी एक बताया था कि माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना चाहते हैं तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो माइक्रोकूलाम था वो बदल गया कूलाम में। क्लियर, माइक्रोकूलाम किस में बदल गया, कूलाम में बदल गया। अब दे के रखा है कि 2 आवेशों के बीच की दूरी, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर A है और यहां पर B है, तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव के बीच की दूरी 2A होती है ना। तो 2A दे के रखा है, 2A बराबर 1 mm, मिलीमीटर दे के रखा है। ठीक है, जब मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घाते -3 का गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। यानी A से B के बीच की दूरी मतलब 2A बराबर दे के रखा है आपके पास 10 घाते -3 मीटर।
आपको निकालना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है बच्चों फार्मूला, तो होता है P बराबर 2QA। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं Q इंटू 2A। दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। बस वैल्यू रख दीजिए, एक आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यहाँ पर Q का मान रख दें, है ना। लेकिन यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलम, तो दिया है Q का मान, तो यहाँ पर रखने की जरूरत ही नहीं है, बस फटाफट जो भी दिया है उसी को रख देते हैं, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन यहाँ पर आवेश टोटल दे के रखा है। टोटल आवेश आपके पास कितना है, 5 × 10⁻⁻6 है। और 2A मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे के रखी है, 1 × 10⁻³ तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 3 9 हो गया। और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पूछा था द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण आप आसानी से निकाल लेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, तो इस प्रकार से द्विध्रुव आघूर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अंतिम क्वेश्चन आज का देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया और इस चैप्टर का एक वीडियो और आएगा जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाद में भी यदि देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैं उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूं जो आने की संभावना है। ऐसे कई क्वेश्चन जो पेपर में आते नहीं है तो मैं उन क्वेश्चनों को नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार टाइप के क्वेश्चन आ जाए और ईजी भी है। तो क्वेश्चन देके रखा है विद्युत क्षेत्र बराबर, डायरेक्ट हल करते हैं। विद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर दे के रखा है 3I + 2J + 4K, ये दे के रखा है। व्यक्त किया जाता है XY तल में स्थित 5 मात्रक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी दे के रखा है 5 मात्रक, समझिएगा 5 मात्रक क्षेत्रफल दे के रखा है, ठीक है ना। और कौन सा तल है, XY तल। XY तल पर अब ध्यान दीजिए, XY तल पर जो Z होता है और XY तो तल ही है, तो यदि मैं बात करूं क्षेत्र तो XY पर जो होगा 5 इकाई है ना, तो 5K हो जाएगा। देखिए IJ नहीं रहेगा, IJ क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि XY में केवल Z होता है, Z = 0 होता है, तो Z का यहाँ पर 5K होगा, बाकी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब बोला है कि वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रही है, तो वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा होगा क्या होता है, E × DS, है ना। ये सदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल आप 11th में पढ़े होंगे कि कैसा होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल है, लेकिन सदिश गुणनफल 2 प्रकार के होते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। तो E का मान है 3I + 2J + 4K और डॉट प्रोडक्ट DS का मान है 5K। अब देखिए जो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है केवल I का I से, J का J से, K का K से, तो IJ तो है ही नहीं है, केवल K का K से है, तो 4 × 5 और 5 × 20 मात्रक। क्लियर, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मात्रक, 20 मात्रक। तो इस प्रकार से 4 अंकित क्वेश्चन आप लोगों को समझना है अच्छे से और तैयारी भी कर लेना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आते नहीं है तो उनको नहीं करा रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।